हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हमने पूरे लूसेंट के किताब से क्वेश्चन लिए हैं, संपूर्ण जीके का निचोड़ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में किस राज्य में सबसे, ध्यान दीजिएगा, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा निवल क्षेत्र तालाब से सिंचाई के अंतर्गत आता है? भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा निवल क्षेत्र तालाब से सिंचाई के अंतर्गत आता है? आंसर होगा तमिलनाडु। नोट कर लीजिएगा, तमिलनाडु। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे, इसलिए नोट करते जाइएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी समुद्र तट की तरफ समुद्र में गिरने वाली नदियों के डेल्टा किसके कारण नहीं बनते हैं? किसके कारण नहीं बनते हैं? खड़ी ढाल के कारण। नोट कर लीजिएगा, खड़ी ढाल के कारण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड किन्स के अनुसार ब्याज की दर किसकी पूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होती है? लॉर्ड किन्स के अनुसार ब्याज की दर किसकी पूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होती है? आंसर होगा धन मुद्रा। नोट कर लीजिएगा, धन मुद्रा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम कब करता है? एक एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम कब करता है? आंसर क्या होगा आपका? जब सीमांत लागत बराबर सीमांत राजस्व होता है। ध्यान दीजिएगा, जब सीमांत लागत बराबर सीमांत राजस्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोयला क्या माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है कई बार। कोयला क्या माना जाता है? कोयला आपका उपभोक्ता माल है। नोट कर लीजिएगा, आपका आंसर क्या है? उपभोक्ता माल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, अतिरिक्त निवेश व्यय तब तक होगा जब तक पूंजी की सीमांत उत्पादिता होगी। ध्यान दीजिएगा, अतिरिक्त निवेश व्यय तब तक होगा जब तक पूंजी की सीमांत उत्पादिता व्यय की दर से अधिक होगी, ब्याज की दर से। नोट कर लीजिएगा, ब्याज की दर से अधिक हो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पूर्ण बाजार का क्या अर्थ होता है? ध्यान दीजिएगा, पूर्ण बाजार का अर्थ होता है कि कई विक्रेता हैं और कई खरीदार हैं। पूर्ण बाजार का मतलब होता है कई विक्रेता हैं और कई खरीदार हैं। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? दुर्लभ मुद्रा की बात हो रही है। आंसर होगा जिसका बाहरी विदेशी मूल्य बढ़ रहा हो। जिसका बाहरी और विदेशी मूल्य बढ़ रहा हो वही दुर्लभ मुद्रा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य सरकार के कार्य किसके नाम में कार्यान्वित किए जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार के कार्य किसके नाम में कार्यान्वित किए जाते हैं? आंसर क्या होगा? राज्य के राज्यपाल। नोट कर लीजिएगा, राज्य के राज्यपाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? आंसर होगा 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन। नोट कर लीजिएगा, 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में शासन करने के अवशिष्ट अधिकार किसके पास हैं? भारत में शासन करने के अवशिष्ट अधिकार किसके पास हैं? आंसर है केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के पास है। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? आंसर है 6 माह तक, 6 महीने। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब एक समाज सभ्यता के चरण में पहुंचता है तब उसकी सबसे बड़ी विशेषता किसका आविर्भाव होता है? ध्यान दीजिएगा, जब एक समाज सभ्यता के चरण में पहुंचता है तब उसकी सबसे बड़ी विशेषता किसका आविर्भाव होता है? आंसर होगा संगठित सामुदायिक जीवन का। नोट कर लीजिएगा, संगठित सामुदायिक जीवन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नोट कर लीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणालियां किसके बीच के संबंधों के आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं?
आंसर क्या होगा? विधानमंडल और कार्यपालिका। नोट कर लीजिएगा, विधानमंडल और कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में जनता की राय नियंत्रित, विनियमित और परिचालित नहीं की जाती है? ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में जनता की राय नियंत्रित, विनियमित और परिचालित नहीं की जा सकती है? आंसर क्या होगा? उदार प्रजातंत्रीय राज्य में। नोट कर लीजिएगा, उदार प्रजातंत्रीय राज्य में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? आंसर होगा सूर्य से। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य से। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? आंसर होगा जीवाश्म। क्या होगा आंसर? जीवाश्म से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजनीय सम्मिश्रणों से उपजाऊ बना सकती है? ध्यान दीजिएगा, क्या होगा आंसर? दलहनी फसल। नोट कर लीजिएगा, दलहनी फसल। अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? आंसर होगा कोशिका। नोट कर लीजिएगा, कोशिका कहलाती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा फल नहीं देता, कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? आंसर होगा साइकैस। नोट कर लीजिएगा, साइकैस। अगला क्वेश्चन है, सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में मुख्यतः क्या सामान्य होता है? सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में मुख्यतः सामान्य क्या होता है? उनसे खाद्य तेल मिलता है। नोट कर लीजिएगा, उनसे जो है क्या होता है? खाद्य तेल मिलता है, उनसे खाद्य तेल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी क्या है? पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी क्या है? गुरिल्ला। नोट कर लीजिएगा, गुरिल्ला। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेजी से चल सकें। गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे क्या कर सके? तेजी से चल सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक मोटर वाहन का पीछे की चीजें दिखलाने वाला दर्पण आईना कैसा होता है? मोटर वाहन का आंसर होगा उत्तल लेंस। नोट कर लीजिएगा, उत्तल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा है, जूते के तलों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? जूते के तलों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? आंसर होगा घर्षण को। नोट कर लीजिएगा, घर्षण को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर सामग्री पदार्थ क्या है? सबसे कठोर सामग्री पदार्थ आंसर होगा हीरा। नोट कर लीजिएगा, हीरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आयोडीन के टिंचर में क्या निहित होता है? ध्यान दीजिएगा, आयोडीन के टिंचर में क्या निहित होता है? आंसर होगा एल्कोहल में आयोडीन का विलयन। नोट कर लीजिएगा, एल्कोहल में आयोडीन का विलयन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा, आपके एग्जाम में 100% आएंगे। प्रसिद्ध बाल कविता नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसने लिखी है? ध्यान दीजिएगा, इसने किसने लिखा है कविता? जॉन टेलर ने। नोट कर लीजिएगा, जॉन टेलर ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोई रासायनिक परिरक्षक, ध्यान दीजिएगा, कोई रासायनिक परिरक्षक डाले बिना अचार तैयार करने का भारत में बहुत पुराना तरीका रहा है। वह कौन सा मुख्य कारक है जो ऐसे अचार को सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए जाने से बचाता है? आंसर क्या होगा? नमक। नोट कर लीजिएगा, नमक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शतरंज के खेल में विश्व में अग्रणी स्थान रखने वाला भारत में ग्रैंड मास्टर कौन है? ग्रैंड मास्टर कौन है? आंसर होगा विश्वनाथन आनंद। नोट कर लीजिएगा, विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ध्यान देते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अरब नेता ने इजराइल के साथ
PLO का शांति समझौता हस्ताक्षरित किया था? किस अरब नेता ने इजराइल के साथ PLO का शांति समझौता हस्ताक्षरित किया था? आंसर क्या होगा? यासर अराफात। नोट करिएगा, यासर अराफात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये क्वेश्चन 100% आएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मोहन बागान किस खेल की प्रसिद्ध टीम है? मोहन बागान किस खेल की प्रसिद्ध टीम है? आंसर होगा फुटबॉल की। नोट कर लीजिएगा, फुटबॉल की। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा, ध्यान दीजिएगा, कौन सा विकासशील देश है दूध और डेयरी उत्पादन का सबसे अधिक उत्पादन करता है? कौन सा विकासशील देश दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? आंसर होगा भारत। नोट कर लीजिएगा, भारत ऐसा देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस मुद्रा का रुपए की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्य है? किस मुद्रा का रुपए की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्य है? पौंड। नोट कर लीजिएगा, पौंड। अगला क्वेश्चन हमारा है, बीजक किस महान कवि की कविताओं का संग्रह है? बीजक किसका है? कबीर दास का। नोट कर लीजिएगा, कबीर का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुगल रोड मार्ग परियोजना किस शहर से जोड़ती है? मुगल रोड मार्ग परियोजना किस शहर से जोड़ती है? आंसर होगा पठानकोट को श्रीनगर से जोड़ती है। पठानकोट को श्रीनगर से। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा है? कौन व्यक्ति भारत में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहा है? श्री ज्योति बसु। नोट कर लीजिएगा, श्री ज्योति बसु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश वोल्टी ऊर्जा का कैसा स्रोत है? प्रकाश वोल्टी ऊर्जा का कैसा स्रोत है? आंसर होगा आपका अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। नोट कर लीजिएगा, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 100% साक्षरता प्राप्त की है? किस भारतीय राज्य ने 100% साक्षरता प्राप्त कर ली है? आंसर होगा केरल ने। नोट करिएगा, केरल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएगा, एक दो बार आ चुका है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस पठार की सबसे समुद्र तल से ऊपर 4 किलोमीटर की औसत ऊंचाई है? किस पठार की समुद्र तल से ऊपर 4 किलोमीटर की औसत ऊंचाई है? आंसर होगा तिब्बत का पठार। नोट कर लीजिएगा, तिब्बत का पठार। अगला क्वेश्चन है, शैवाल में बहुलता होती है? शैवाल में बहुलता होती है, आंसर होगा क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक संघ किस क्षेत्र के इर्द गिर्द स्थित है? भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक संघ किस क्षेत्र के इर्द गिर्द स्थित है? आंसर होगा मुंबई और पुणे के। नोट कर लीजिएगा, मुंबई और पुणे के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा के निकट महत्वपूर्ण देश कौन है? अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा के निकटतम महत्वपूर्ण देश कौन है? आंसर होगा न्यूजीलैंड। नोट करते जाइएगा, न्यूजीलैंड आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? आंसर होगा लोथल। नोट कर लीजिएगा, लोथल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आंसर होगा महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं, क्वेश्चन बहुत आता है, आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय की अवशेष कहाँ स्थित है? प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय, आंसर होगा नालंदा, बिहार। नोट कर लीजिएगा, नालंदा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर होगा अमृतसर में। नोट कर लीजिएगा, अमृतसर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है, नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था? शालीमार बाग बनवाया था श्रीनगर में। आंसर होगा शाहजहां ने। नोट कर लीजिएगा, शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? आंसर होगा गुरु तेग बहादुर। नोट कर लीजिएगा, गुरु तेग बहादुर आपका 1675 ईस्वी में, इसने 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने हत्या करवाई थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व की सबसे बड़ी विस्तार क्षेत्र में नदी कौन है? विश्व की सबसे बड़ी विस्तार क्षेत्र में नदी कौन है? आंसर होगा अमेजन नदी, 6240 किलोमीटर। अमेजन नदी 6240 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? आंसर क्या होगा? ह्यांगहो। नोट कर लीजिएगा, ह्यांगहो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? कौन सी नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? आंसर होगा पनामा नहर। नोट कर लीजिएगा, पनामा नहर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस प्रकार की मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है? आंसर होगा काली मिट्टी में। नोट कर लेते जाइएगा, काली मिट्टी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित? आंसर होगा विंध्य पर्वत श्रृंखला। नोट कर लीजिएगा, विंध्य पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का संविधान कब से लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नोट कर लीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में। नोट कर लीजिएगा, भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे? 2 बार कार्यकाल अपने पद पर बने रहे राष्ट्रपति पद पर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात स्थिति में घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे। आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे। आंसर क्या होगा? 1 माह के भीतर, जब तक अनुमोदन प्रदान न कर दें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? नोट करते जाइएगा, संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। नोट कर लीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उस संसद समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का संवीक्षण करती है कहा जाता है? नियंत्रक महालेखा निरीक्षक की रिपोर्ट का संवीक्षण करती है तो कहा जाता है उसे लोक लेखा समिति। नोट कर लीजिएगा, लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। नोट कर लीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा रिजर्व भंडार किस देश में है? अभ्रक है विश्व में सबसे बड़ा, क्या होगा? भारत में। नोट कर लीजिएगा, भारत में। अगला क्वेश्चन है, उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? आंसर होगा उत्पादन पर लगाया जाता है। किस पर? उत्पादन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बैंक दर की वृद्धि से क्या होता है? क्रेडिट महंगा हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, क्रेडिट महंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर
आंसर क्या होगा? कर्नाटक में स्थित है। नोट कर लीजिएगा, कर्नाटक में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है? लाल प्रकाश में। नोट करते जाइएगा, लाल प्रकाश में। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नोट कर लीजिएगा, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वप्रथम किसके शासनकाल में बनाए गए? राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में बनाए गए। अशोक के। खाना पकाने की गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? खाना पकाने की गैस ब्यूटेन तथा प्रोपेन। नोट कर लीजिएगा, ब्यूटेन तथा प्रोपेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरणें होती हैं। ध्यान दीजिएगा, कैथोड किरणें होती हैं। आंसर क्या होने वाला है आपका? प्रोटॉन की धारा। नोट कर लीजिएगा, प्रोटॉन की धारा, कैथोड किरणें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मालूम की जाती है? समुद्र की गहराई। आंसर होगा सोनार यंत्र है। सोनार यंत्र से समुद्र की गहराई मालूम की जाती है। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? नोट कर लीजिएगा, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आंसर होगा वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण। नोट कर लीजिएगा, वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चमगादड़ों में पाया जाता है। चमगादड़ों में पाया जाता है। आंसर होगा पराश्रव्य ध्वनि तंत्र। नोट कर लीजिएगा, पराश्रव्य ध्वनि तंत्र। ध्यान दीजिएगा, क्या है? अल्ट्रासोनिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर होगा आँख। नोट कर लीजिएगा, आँख। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अफ्रीका में जायरे देश ने फिर से अपना कौन सा मूल नाम रख लिया है? अफ्रीका में जायरे देश ने फिर से अपना कौन सा मूल नाम रख लिया है? आंसर होगा कांगो रिपब्लिकन। नोट कर लीजिएगा, कांगो रिपब्लिकन है, कांगो रिपब्लिकन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल। आंसर होगा सैम मानेकशॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन 100% आएगा, सैम मानेकशॉ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था? गांधी फिल्म का निर्माण। आंसर होगा बेन किंग्सले ने। ध्यान दीजिएगा, बेन किंग्सले ने। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था? बेन किंग्सले। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन कौन होते हैं? प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन कौन है? आंसर क्या होगा आपका? लाल, नीला और हरा रंग। लाल, नीला और हरा रंग प्राथमिक या बुनियादी रंग है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा हेग में। नोट कर लीजिएगा, हेग में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, त्रिशूल किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? त्रिशूल किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? क्या होगा आंसर? भूमि से वायु का। नोट कर लीजिएगा, भूमि से वायु का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है पटियाला में। नोट करते जाइएगा, पटियाला में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ? कथकली, आंसर क्या होगा? केरल में। नोट कर लीजिएगा, केरल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मलेशिया किस चीज़ के उत्पादन में अग्रणी है? मलेशिया, आंसर होगा रबड़ उत्पादन में। नोट कर लीजिएगा, रबड़ उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मलिक काफूर के विरुद्ध, ध्यान दीजिएगा, मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल काकतीय शासन का नाम क्या था? काकतीय शासक का नाम क्या था? आंसर क्या होगा? प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अकबर के दरबार में सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर के दरबार में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। नोट कर लीजिएगा, अब्दुल रहीम खान खाना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के किस नदी घाटी में अधिकतम दर्रे हैं? किस नदी घाटी में है? चंबल नदी। नोट कर लीजिएगा, चंबल नदी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखक नियुक्ति कौन करता है परीक्षक का? राष्ट्रपति। नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने महीने के लिए रिक्त रह सकता है? राष्ट्रपति का पद 6 माह तक। नोट कर लीजिएगा, 6 माह तक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? निर्णायक मत कौन देता है? अध्यक्ष देता है, स्पीकर, अध्यक्ष। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय जलवायु किस लिए प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरीय जलवायु किस लिए प्रसिद्ध है? फलों की खेती के लिए। फलों की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम कहाँ की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा, 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम कहाँ की गई? डिगबोई। नोट कर लीजिएगा, डिगबोई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा किस क्षेत्र में, ध्यान दीजिए, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। आंसर होगा पश्चिम तटीय मैदान। नोट कर लीजिएगा, पश्चिम तटीय मैदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय प्रायद्वीप में चावल की खेती किस राज्य में सर्वाधिक होती है? भारतीय प्रायद्वीप में चावल की खेती किस राज्य में सर्वाधिक होती है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। नोट करते जाइएगा, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जलयान के निर्माण में किस देश का प्रथम स्थान है? जलयान के निर्माण में आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन। नोट कर लीजिएगा, ग्रेट ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया? जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया? चित्रकला को। नोट कर लीजिएगा, चित्रकला को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ? विजयनगर साम्राज्य का पतन, आंसर होगा तलाई कोटा। तलाई कोटा। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन हमारा है, तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया? तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया? पल्लव के। नोट कर लीजिएगा, पल्लव। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा? पीपल की, पीपल के पेड़ की। नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लिग्नाइट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है?
किस राज्य में लिग्नाइट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तमिलनाडु में। नोट कर लीजिएगा, तमिलनाडु में। अर्थशास्त्र में निवेश से क्या अभिप्राय है? अर्थशास्त्र में निवेश से क्या अभिप्राय है? स्टॉक और डिवेंचर। नोट कर लीजिएगा, स्टॉक और डिवेंचर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एगमार्क किसके लिए दिया जाता है? एगमार्क किसके लिए दिया जाता है? कृषि पदार्थ। नोट कर लीजिएगा, कृषि पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नोट करते जाइएगा, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? राष्ट्रपति जब तक चाहे। राष्ट्रपति जब तक चाहे। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक कहाँ पेश किए जा सकते हैं? वित्त विधेयक कहाँ पेश किए जा सकते हैं? केवल लोकसभा में। नोट कर लीजिएगा, केवल लोकसभा में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाय का उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है? चाय का उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है? गर्म, आर्द्र तथा पहाड़ी क्षेत्र में। गर्म, आर्द्र तथा पहाड़ी क्षेत्र पे। मृत्युदंड कौन माफ कर सकता है? मृत्युदंड कौन माफ कर सकता है? राष्ट्रपति। नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नर मेढक मादा मेढक से अधिक टर्राता है क्योंकि? नोट करिएगा, नर मेढक मादा मेढक से अधिक टर्राता है क्योंकि नर मेढक में वक्का कोश, ध्यान दीजिएगा, वाक कोश होते हैं। नर मेढक में वाक कोश होते हैं, इस वजह से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तन होता है? किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तन होगा? आंसर होगा उसका भार कम हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, उसका भार कम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में गुजरता है, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में गुजरता है तो इसकी ऊर्जा और वेग बढ़ता है। नोट कर लीजिएगा, इसकी ऊर्जा और वेग बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, कालीरंगा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? कालीरंगा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? आंसर होगा असम राज्य में। नोट कर लीजिएगा, असम राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पायरीडाल्सिन। पायरीडाल्सिन किसका रासायनिक नाम है? आंसर होगा विटामिन B6 का नाम है, विटामिन B6। नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वन्य किस्मों के साथ संकरण करके उगाई गई किस्में हो सकती हैं? वन्य किस्मों के साथ संकरण करके उगाई गई किस्में हो सकती हैं रोग प्रतिरोधी। नोट कर लीजिएगा, रोग प्रतिरोधी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम से क्या अभिप्राय है? एंजाइम से क्या अभिप्राय है? आंसर होगा जैविक उत्प्रेरक। नोट कर लीजिएगा, जैविक उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग होता है? संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग होता है? आंसर होगा जस्ता का प्रयोग, जस्ता का प्रयोग। ताजमहल किस पत्थर से बना है? कई बार क्वेश्चन आया है। आंसर होगा सफ़ेद संगमरमर। नोट कर लीजिएगा, सफ़ेद संगमरमर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, समरसेट मौगम नोबेल पुरस्कार विजेता जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? आंसर होगा एन। नोट कर लीजिएगा, एन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुंग तथा भद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तुंग तथा भद्रा किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। नोट कर लीजिएगा, कृष्णा नदी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में? फिल्म उद्योग में। नोट करते जाइएगा, फिल्म उद्योग में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एकास्टिक्स। नोट कर लीजिएगा, एकास्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर होगा ध्वनि का अध्ययन।
नोट कर लीजिएगा, ध्वनिका। ओडिसी डांस की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? ओडिसी डांस की उत्पत्ति किस राज्य से? उड़ीसा से। नोट कर लीजिएगा, उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा हॉकी से। नोट कर लीजिएगा, हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा कोणार्क, उड़ीसा। नोट कर लीजिएगा, कोणार्क उड़ीसा में। ध्यान दीजिएगा, कोणार्क उड़ीसा में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? आंसर होगा पांडा। नोट कर लीजिएगा, पांडा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य रूप से किसको भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? सामान्य रूप से किसको भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? राजा राम मोहन राय। नोट कर लीजिएगा, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी। नोट कर लीजिएगा, शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रस्तर युग के लोगों के पास कौन से पहले घरेलू पशु थे? प्रस्तर युग के लोगों के पास कुत्ता। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आएगा। कुत्ता। जिसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। नोट कर लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा मुख्यतः किसके विरुद्ध किया गया? दांडी यात्रा मुख्यतः किसके विरुद्ध किया गया? नमक कर। नोट कर लीजिएगा, नमक कर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, क्वेश्चन बहुत आता है, मुंबई में। नोट कर लीजिएगा, मुंबई में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देश के अगम्य क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं की अधिकतर आपूर्ति कौन करता है? देश के अगम्य क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं की अधिकतर आपूर्ति कौन करता है? ग्रामीण कुटीर उद्योग। नोट कर लीजिएगा, ग्रामीण कुटीर उद्योग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा वर्ग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रायः अलग रहा और इसमें सबसे कम भाग लिया? कौन सा वर्ग? ध्यान दीजिएगा, रियासतों के राजे रजवाड़े। नोट कर लीजिएगा, रियासतों के राजे रजवाड़े इनमें सबसे कम भाग लिए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आदर्श मानसून प्रणाली किसमें विकसित होती है? आदर्श मानसून प्रणाली किसमें विकसित होती है? भारत में। नोट कर लीजिएगा, भारत में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुंचा था? सिकंदर भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुंचा था? ब्यास नदी से। ब्यास नदी से होते हुए। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच में जल विभाजक किसके द्वारा बना है? सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच में जल विभाजक किसके द्वारा बना है? अरावली क्षेत्र श्रेणी। नोट कर लीजिएगा, अरावली श्रेणी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा है, सन 1905 में बंगाल का विभाजन किसने करवाया था? आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। ये कई बार क्वेश्चन आया, नोट कर लीजिएगा, 100% आएगा। लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध। नोट कर लीजिएगा, उष्ण कटिबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन हमारा है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाला समुद्री तट कहाँ तक फैला है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाला समुद्री तट कहाँ तक फैला हुआ है? मुंबई से कोचीन तक। नोट कर लीजिएगा, मुंबई से कोचीन तक। 100% एग्जाम में आएगा, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारा सौर मंडल किसकी एक छोटी सी इकाई है? हमारा सौर मंडल
दुग्ध मेखला, नोट कर लीजिएगा, दुग्ध मेखला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह मौसम चर जो भारत में फसलोत्पादन का सर्वाधिक प्रभावित करता है। आंसर होगा वर्षा, नोट कर लीजिएगा, वर्षा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा राज्य जलाशयों द्वारा सिंचाई में अग्रणी है। कौन सा राज्य जलाशयों द्वारा सिंचाई में अग्रणी है। आंसर होगा तमिलनाडु, नोट कर लीजिएगा, तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंतुर तटफर्ड किसे बनते हैं। तंतुर तट किससे बनते हैं। आंसर होगा समुद्री क्रिया द्वारा, समुद्री क्रिया द्वारा तंतुर तट बनते हैं, फर्ड जिसे बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेल निर्यातक देशों में एक व्यापारिक संघ बनाया है जिसका नाम है। तेल निर्यातक क्षेत्रों ने एक व्यापारिक संघ बनाया जिसका नाम क्या है। ओपेक, नोट कर लीजिएगा, ओपेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत में दक्षिण पास के क्षेत्र अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी वाले हैं। पश्चिमी भारत में दक्षिण पास के क्षेत्र अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी वाले हैं। आंसर होगा काली मिट्टी, नोट कर लीजिएगा, काली मिट्टी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान की आदिवासी जातियां किसकी वंशज हैं। अंडमान की आदिवासी जातियां किसकी वंशज हैं। आंसर होगा निग्रोइड्स, नोट कर लीजिएगा, निग्रोइड्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, सिंगापुर किस प्रकार की जलवायु वाला शहर है। सिंगापुर किस प्रकार की जलवायु वाला शहर है। भूमध्य रेखी, नोट कर लीजिएगा, भूमध्य रेखी। कौन सा राज्य अपनी मुख्य फसलों के रूप में कॉफ़ी और चाय दोनों में संबंध है, दोनों से संबद्ध है। कौन सा राज्य अपनी मुख्य फसलों के रूप में कॉफ़ी और चाय दोनों से संबद्ध है। आंसर होगा केरल, नोट कर लीजिएगा, केरल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद मालूम करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाते हैं। निवल राष्ट्रीय उत्पाद मालूम करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाते हैं। आंसर होगा ह्रास, नोट कर लीजिएगा, ह्रास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु के लिए मांग वक्र ऊपर जाएगा जब। किसी वस्तु के लिए मांग वक्र ऊपर जाएगा जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, उपभोक्ता की आय बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात जिस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली का नाम दिया गया है वह किस राज्य में है। अपने कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात किस शहर को, जिस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली का नाम दिया गया है। भारत की सिलिकॉन वैली, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएगा। वह राज्य कर्नाटक, नोट कर लीजिए, वह राज्य कर्नाटक में, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्म संतुलन, नोट कर लीजिएगा, एक फर्म संतुलन स्तर बिंदु पर तब होती है जब उसकी सीमांत लागत और सीमांत राजस्व आय हो। सीमांत लागत बराबर सीमांत आय हो। आगे क्वेश्चन हो चुका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोबी का रेगिस्तान किसकी वृष्ट छाया में है। गोबी का रेगिस्तान किसकी वृष्ट छाया में है। हिमालय, नोट कर लीजिएगा, हिमालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का मुख्य कार्य किस रूप में कार्य करना है। मुद्रा का मुख्य कार्य किस रूप में कार्य करना है। आंसर होगा विनिमय का माध्यम, नोट कर लीजिएगा, विनिमय का माध्यम। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लूसेंट के क्वेश्चन होंगे जो कि चुनिंदा क्वेश्चन होंगे, जो आपकी एग्जाम में 100% आने वाले होंगे। वही क्वेश्चन इसमें आपको इस चैनल पे बताए जाएंगे, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन। धन्यवाद।